Welcome to Praise Jesus TV, where faith comes alive and miracles begin. यहाँ विश्वास जिंदा है, यहाँ यीशु का नाम महान है। वेलकम टू प्रेज जीसस टीवी। सभी को जय मसीह। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। सो आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको तब्दील कर देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद है सर्वशक्तिमान है जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये खुदावन खुदा है जलाली परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन खुदावन सुनने वालों की जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना आशीषों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से, मेरे जीवन से चुराने न पाए। प्रभु जी, जितने भी आज खुदावन मेडिटेट करें, मनन करें आज के वचन पर और आज के वचन को शेयर करें और अपने जीवन में खुदावन इसे रिसीव करें। ये आज का वचन इनके जीवन में आशीषों को लेकर आ जाए। इनके परिवार ब्लेस हो, इनकी जिंदगी ब्लेस हो। आज के वचन को सुनने के बाद कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। सो आज का जो बाइबल मैसेज है मत्ती 15 उसका 13 में, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। क्या लिखा है? जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, धर्म की, परंपरा की, ज्ञान की, पर यीशु मसीह हमें एक सच्चाई सिखाते हैं। हर वह चीज जो परमेश्वर से नहीं है, चाहे वो कितनी भी धार्मिक क्यों ना हो, कितनी भी धार्मिक क्यों ना दिखे, वो स्थिर नहीं रह सकती। यीशु जहां फरीसियों की शिक्षा के बारे में बोल रहे थे, जो बाहर से पवित्र पर भीतर से खोखली थी, परमेश्वर ही असली लगाने वाला है। क्या वो पौधा असली, वो परमेश्वर लगाने वाला है। यीशु ऐसा कहते हैं कि हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया। भजन संहिता 127 उसका 1 में लिखा है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 3 उसका 6 से 7 में लिखा है, मैंने लगाया और पुल्लोस ने सींचा, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब सच्ची आत्मिक जो बढ़ोतरी है वो केवल परमेश्वर से आती है। वो पौधा जो रोपा गया वो परमेश्वर की ओर से लगाया जाता है। चाहे वो किसी आज दुनियावी कोई भी दास या दासी खुदा का खड़ा हो, उस पौधे को मतलब आपको वो उस जड़ को लगाने वाला जो विश्वास में यीशु मसीह में बढ़ता है, जो फलता है, फूलता है, गवाहियों को लेकर आता है, वो लगाने वाले हैं। पर परमेश्वर ने उसके अंदर वो सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जिस पौधे को मैं बनाता हूं, मैं लगाता हूं, मैं रोपता हूं, उस घर को मैं बनाता हूं। हालेलुया। वो लगाने वाला कौन है? परमेश्वर। सच्ची आत्मिक बढ़ोतरी केवल परमेश्वर से आती है, इंसानी बुद्धि, नाम या परंपरा से नहीं। आप जितने मर्जी विजडम से भरे हो, जितने मर्जी बुद्धि आप कहें दुनियावी मेरे पास है, पर परमेश्वर की बुद्धि के आगे आपकी बुद्धि व्यर्थ है। वो बुद्धि देने वाला वो परमेश्वर है, वो नाम, वो फेम देने वाला परमेश्वर है। झूठी शिक्षा भी एक क्या है? पौधा है। हर पौधा अच्छा नहीं होता, कुछ पौधे जहरीले होते हैं। यिर्मयाह 2 उसका 21 में लिखा है, मैंने तुझे उत्तम दाखलता लगाया था, फिर तू मेरे लिए जंगली बेल कैसे बन गया। परमेश्वर ने तो आपको उत्तम दाखलता ही लगाया था, आपको फल लेने के लिए ही परमेश्वर ने चुना, आप में उसने खींचा आपको अपनी ओर। पर आप पाप पे चले गए, फिर से आप गुनाह, व्यभिचार, नशों में चले गए, अपराध करने लग गए। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुझे अच्छी दाखलता बनाया था, पर तू तो जहरीला बन गया। गलातियों 1 उसका 6 से 8 में लिखा है, यदि कोई तुझे उस सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। अगर आपको झूठी टीचिंग दी जाती है तो वो श्रापित इंसान है।
जो शिक्षा मसीह के वचन से मेल नहीं खाती वो परमेश्वर का पौधा नहीं है। जो टीचिंग अलग से आपको दी जाती है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। वो परमेश्वर के पौधे आप नहीं बन सकते, वो जड़ नहीं फैलेगी, वो मसीह में आप ग्रो नहीं करेंगे अगर आपको झूठी शिक्षा दी जा रही है। जो परमेश्वर का नहीं वो उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा मतलब भविष्य नहीं है आपका। निश्चित सत्य नहीं कि वो उखाड़ा जाएगा अगर आप फल नहीं लेकर आते, अपनी लाइफ को तब्दील नहीं करते। मत्ती 7:19 में लिखा है, हर वृक्ष जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। इब्रानियों 12:27 में लिखा है, जो हिलने वाले हैं वे हटाए जाएंगे ताकि जो अडिग है वे बने रहे। परमेश्वर सब कुछ हिला देता है ताकि जो उसका है वही स्थिर रहे, वही स्टेबल रहे, वही बना रहे। पहचान फल से होती है। परमेश्वर का लगाया हुआ पौधा फल लाता है। अगर आप मसीह में वफादारी से चल रहे हैं, मसीह के साथ कनेक्ट हैं, आत्मा से भरे हैं, दैट मीन्स आप फेथफुल हैं। आप फल लेकर आएंगे। आप गवाहियों को आपके अंदर से परमेश्वर पैदा करेगा। मत्ती 7:16 में लिखा है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। आपके फलों से लोग आपको पहचान लेंगे कि ये मसीह का है। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अगर ये फल हमारे अंदर नहीं है तो हम खुद को जांचने की हमें जरूरत है कि हमारी लाइफ में कहां पर घटी है। ना तो आनंद है, प्रेम है, कोई शांति नहीं, कोई धीरज नहीं, कोई नम्रता नहीं हमारी लाइफ में, तो हम परमेश्वर के फलों से हम नहीं भर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आपको जो काम करने अब मैं आपको बता रही हूं कि खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। जब आपकी लाइफ ऐसी आपको लगे, भजन संहिता 1:3 में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल की नदियों के किनारे लगाया गया है। आप वैसे वृक्ष बनते हैं जो हरा भरा रहता है, जिसको पानी मिलती है, खाद मिलता है, धूप मिलता है, प्यार, केयर मिलती है और आपको मसीह में मिलती है। सेकंड जो आपको काम करना वो है कि वचन में बने रहना है। यूहन्ना 15:7 में लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे। आप परमेश्वर में बने रहते हैं जब आप मसीह में चलते हैं। थर्ड जो चीज है, परंपरा नहीं, आपको सत्य को चुनना है। आपको रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना है। कुलुस्सियों 2:8 में लिखा कि मनुष्यों की परंपरा के अनुसार कोई तुम्हें बंधुआ ना बना दे। कोई ऐसी चीज आपको बंधन में ना रख पाए। ऐसी आपको वो परंपराएं फॉलो नहीं करनी, वो रीति रिवाज फॉलो नहीं करने। वो चीजें जो आपको बांधती और मसीह से आपको डिस्कनेक्ट करती, वो आपको काम नहीं करना है। सो आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरे लगाए हुए पौधे हो? क्या तुम्हारी जड़ें मेरे वचन में हैं? क्योंकि जो पौधा पिता ने लगाया है वही आंधी में भी खड़ा रहेगा, और जो नहीं लगाया पिता ने वो समय के साथ उखाड़ा जाएगा। यशायाह 61:3 में लिखा है कि वे धर्म के बांझ वृक्ष कहलाएं ताकि यहोवा की महिमा प्रकट हो। आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे अगर आप मसीह में सच्चे हैं, अगर आपके अंदर पाप नहीं है, अगर आप रीति रिवाजों को, परंपराओं को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप परमेश्वर के वचन में अड़िग हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के फलों से भरे हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता है, आपको ब्लेस कर। हालेलुया, आमीन। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऐसे पौधे बने, आप ऐसे पौधे बने जो परमेश्वर के द्वारा लगाए गए, जो परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर के द्वारा रोपे गए। आपको लगाने वाला कोई इंसान हो सकता है, पर परमेश्वर ही आपको ब्लेस करता है, नहीं तो आप उखाड़ दिए जाएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि आज के बाद खुदावन ये तुझ में रोपे जाएं, ये तुझ में चले, ग्रो करे, ब्लेस हो प्रभु, तेरे वचनों पर चले, तेरी प्रार्थना में बढ़े मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत इनके जीवन से इस आज के वचन के फल को चुराने न पाए। मैं इनको और इनके परिवार को आशीषित करती हूँ। इनकी लाइफ में आशीष उतरे यीशु नाम से, इनकी देहों में चंगाई उतरे यीशु नाम से,
इनकी लाइफ से हर अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर लानते, हर वो कर्स मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वेदियां गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह इनकी जिंदगियों के ऊपर हो। परमेश्वर की ग्रेस इनकी अगुवाई करे, इनके जीवन में इनको आत्मा के फलों से भरे। आप पवित्र आत्मा के फलों से भरने पाए, आप उस अभिषेक को अपनी लाइफ में लेने पाए, आप उस बढ़ोतरी को अपनी लाइफ में लेने पाए। खुदावन आपकी लाइफ को तब्दील करे, आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको ब्लेस करती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। यीशु नाम से आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। धन्यवाद देखने के लिए। यीशु की शांति और कृपा आपके साथ बनी रहे। जुड़े रहिए प्रेज जीसस टीवी के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।